परिचय संस्था के कार्यक्रमों में या सम्मान समारोह में क्या कभी कोई अप्रिय प्रसंग भी आया और आपने उसको कैसे हैंडल किया, जानना चाहूँगा। बड़ा अच्छी बात आपने ये उठाई। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है अमूमन, और जो कोई ऐसा कभी भी आता है कोई व्यक्ति जो बड़बोला है, जब बोलता रहता है तो वो फिर हम उससे शक करते हैं, उसे नहीं बुलाते। लेकिन ऐसा है भी नहीं, हम उससे थोड़ी सी बात करते हैं इनडायरेक्टली और वो ठीक हो जाते हैं तो फिर आते हैं। तो ऐसा एक बार हुआ और रिपोर्टिंग भी हुई, मुझे जल्दी जाना पड़ गया तो सबने बात की और मैंने भी बात की। ऐसा प्रसंग आ गया कई बार, लेकिन कवि जो है वो भी बड़ा सेंसिटिव है और उसे चाहिए कि क्रिटिक की बात भी सुने, और क्रिटिक को भी समय को देखना चाहिए कि अगर किसी का सम्मान हो रहा है तो वो अप्रिय प्रसंग ना उठाए, ऐसा ना आए। अगर हो भी रहा है तो उसी समय उसको ख़त्म कर दे। और हुआ भी ऐसे ही, मेरे को जब पता लगा और मैंने बात हुई और दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही, बताई, और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, क्योंकि सेंसिटिव होने के कारण जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं राइटर और फिर जल्दी ही उसको ख़त्म कर देते हैं, रंजिश की बात नहीं रहती। तो वो सारा प्रिय प्रसंग उसी समय ख़त्म हो गया और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। और दोनों ने ही, मैं उस समय एब्सेंट थी, मुझे जाना पड़ा, और दोनों ने ही मुझसे ही भी क्षमा मांगी कि आपका जो इतना वो है, ये मुझे अपना सम्मान लगा पड़ा। वास्तव में यही सम्मान है। मैं एक टीचर भी रही हूँ, तो मुझे टीचर के रूप में जो स्टूडेंट्स का सम्मान मिलता है, मैं सोचती हूँ मेरे वो अपने भाई बंधु पोएट सारे, तो वो अगर इस तरह की बात करते हैं कि हम हमारे से अप्रिय प्रसंग उठ गया, हम ऐसे कह गए या कुछ, उससे हम अपने शब्द वापस लेते हैं, तो मुझे सचमुच ही बड़ी सम्मानजनक ये बात लगी। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी बातें तो होती रहती हैं, ये तो लहरें हैं, समुद्र तो बड़ा गहरा होता है और पोइट्स जो हैं बड़े गहरे ही बनना है, उनको बड़ी गहरी बात कहनी है, छोटी छोटी बातों को भूल जाना ही श्रेष्ठ है और वो ख़त्म हो जाता है।